हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा कुछ एंटीबायोटिक्स का। ठीक है। सिफिक्सिन, सेफ्ट्रैक्सोन, सीफाजोलिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक किसी न किसी ने हमेशा यूज की होगी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका और इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये कौन सी क्लास के अंदर आती है? सिफेलोस्पोरिन के अंदर आती है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन क्या होता है, कौन सी एंटीबायोटिक होती है? बीटा लैक्टम। ठीक है, ये सेल जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको इनहिबिट करती है। ठीक है, उसके कुछ प्रोटीन को इनहिबिट करके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर देगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसीलिए इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसका काम पेंसिलिन की तरह ही होता है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाई गई थी, ये वाली एंटीबायोटिक भी फंगस से बनाई गई थी, मगर आज टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के देखते हुए आज इसकी 5 क्लास या 5 जनरेशन तक बन चुकी हुई है। ठीक है, उसमें भी रेसिस्टेंट डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें हम फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन जब सबसे पहले बनाई गई तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके खिलाफ बनाई गई। उसको याद करने का तरीका क्या है? जिस किसी एंटीबायोटिक के बीच में फा आ गया, F8। ठीक है, जैसे कि सीफाजोलिन, सीफा सीफालेक्सिन और ड्रोक्सिल। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, सीफा क्लोर। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन वाला हमको बस याद रखना है, बाकी जितनी है उनका निमोनिक में बताता हूँ आपको। ठीक, तो ऐसे ही थर्ड जनरेशन में आ जाओ। सेकंड जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर किया गया है। ठीक है, जिनके नाम ये हैं। ठीक, और थर्ड जनरेशन जो सबसे ज्यादा यूज की गई होगी, आपने नाम सुना होगा, सेफ्ट्रैक्सोन। ठीक है, तो जिस किसी में भी आपका वन आ रहा है या मी आ रहा है, ठीक है, वन या मी आ रहा है तो समझ जाओ वो कौन सी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के साथ साथ वाइड स्पेक्ट्रम की बात की जाएगी तो थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन और एडवांसमेंट हुआ तो क्या हुआ? ग्राम नेगेटिव जो रेसिस्टेंट पा गए हैं जिन बैक्टीरिया में, उसके लिए बनाई गई फोर्थ जनरेशन। जिसमें क्या याद करना है तुम्हें? पी आई बीच में आ गया तो वो क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई। फिफ्थ जनरेशन मतलब मरसन, जानते होगे आप, ये रेसिस्टेंट जिसमें डेवलप हो जाता है उसके लिए बनाई गई। इसमें क्या है, याद रखना है आपको? रोल, ROL। ठीक है, तो ऐसी ये क्लास हो गई। जैसे कि सीफो पैराजोन, ONE आ रहा है ना, वन, तो मैंने बताया था वन और मी आएगा तो थर्ड जनरेशन। ऐसे ही मी आ रहा है इसमें भी तो थर्ड जनरेशन। सिफिक्सिन सबसे ज्यादा यूज की गई एंटीबायोटिक है। ठीक है, फिर सीफाजोलिन, फा आ गया ना तो फर्स्ट जनरेशन। ऐसे ही फिर वन आ गया तो थर्ड जनरेशन। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो अगर मान लो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर है तो कौन सी यूज करेंगे हम? तो सीफा सीफो पैराजोन। ठीक है, वन आ गया। ठीक है इसमें, और सेफ्ट्रैक्सोन। क्यों? किडनी फेलियर में अगर काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर में क्यों देते हैं? क्योंकि इसका सिक्रीशन एक्सक्रीशन बाइल से होता है। ठीक है, फिर डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कौन सी कराती है? तो ऐसी डाइसल्फिराम रिएक्शन होता क्या है? ये हम अल्कोहल विड्रॉल में देते हैं। हम जैसे बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट होता है अल्कोहल जो ले रहा होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए देते हैं, जिसमें सिम्टम्स आते हैं, नोजिया वोमिटिंग वगैरह आते हैं। तो उसके साथ ये वैसी रिएक्शन कर देगा। कौन कौन सी? अब डाइसल्फाइड रिएक्शन का भी जो कराती है ड्रग, उसका भी निमोनिक एक अलग से है, जिसमें कि मेट्रोनिडाजोल, जो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ये करा सकती है। ठीक है, प्रोकार्बाजीन कर सकती है, ग्रीसिफॉल्विन कर सकती है। तो हम यहाँ सिफेलोस्पोरिन बोल रहे हैं, सिफेलोस्पोरिन, तो ये हो गया सिफोपेराजोन। ठीक है, फिर दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर कुछ कर सकती है, जैसे ब्लड रिलेटेड, जैसे प्रोथायमिन टाइम जो है वो कम कराती है, वो भी यही है, सिफोपेराजोन। ठीक है, सिफोटेटन और सिफोक्सिटीन। ठीक है, तो आपने सिफेलोस्पोरिन की जितनी क्लासेस है उसको याद करने का तरीका ढूंढ लिया। बची हुई जितनी है वो सेकेंड जनरेशन है, जो कि बहुत कम यूज की जाती है, सबसे ज्यादा थर्ड जनरेशन यूज की जाती है। ठीक है, फर्स्ट आप पता कर लोगे फा से। ठीक, थर्ड पता कर लोगे आप मी और वन से। फोर्थ में PI आ रहा है, पाई। ठीक है, और फिफ्थ में रोल आ रहा है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काम आएगा। थैंक यू।